अगले कुछ घंटों में जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में फिर से तब्दीली आ सकती है। वैसे मैं आपको जानकारी दूं तो उड़ी के अंदर जो है वो एक एडवाइजरी भी इशू की है कि झेलम के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। और वैसे में अगर आपको जानकारी दूं तो 3000 गाड़ियां अभी भी दरमादा मुसाफिर माल बरदार गाड़ियां जिसमें हैं वो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे फंसी हुई हैं। मैं अगर आपको ये मालूमात फराहम करना चाहूँ तो मुझे ये भी इत्ला आई है कि जो मुगल कौमी शहरा है उस पे भी कई सारे मुकामात पे जो सड़क है वो तबाह हो चुकी है। वैसे अगले कुछ घंटे जो हैं उसमें जो है वो लाइट रेनफॉल रहेगा, यानी कि कम बारिशें होंगी, लेकिन मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिशें देखने को मिलेंगी। और ये बारिशें जम्मू डिवीज़न के अंदर होंगी, बिलखसूस जम्मू के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी और वादी कश्मीर के अंदर भी ये बारिशें होंगी। लेकिन पहले के मुकाबले में इस बार जो बारिश होगी वो बिल्कुल लाइट रेनफॉल होगी, कोई ज़्यादा बारिश नहीं होगी और ये बारिश कुछ घंटों तक की ही रहेगी। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं आपको। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के ऊपर जो माल बरदार गाड़ियां हैं जिनमें सामान लदा हुआ है वो ड्राइवर हजरात बहुत परेशान हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ में है और उनका ये कहना है कि मुसलसल पिछले कई दिनों से वो इसी रास्ते में, इसी तूफ़ान में, इसी आंधी में फंसे हुए हैं। ये मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूँ जो इस समय ड्राइवर हजरात के साथ बीत रही है। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा तो महकमा मौसमियात ने फिर से एक बारी आप लोगों को ये एडवाइजरी के तौर के ऊपर ये गाइडलाइंस फराहम किए हैं कि बिल्कुल नदी नालों के करीब ना जाएं, स्पेशली नदी नाले तो बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। अगर कच्चे घर हैं, किसी चट्टान, किसी पहाड़ी के करीब हैं तो उनमें से बराए मेहरबानी करके निकल जाएं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम में तब्दीली आने वाली है। और बिलखसूस मेरे अजीज़ दोस्तों मैं आपको ये जानकारी भी फराहम करना चाहूँगा कि अगले कुछ घंटों में जो है वो मौसम में बड़ी तब्दीली भी आने वाली है। थोड़ा सा जूम करें ऊपर करके। अगले कुछ घंटों में जो है वो मौसम में तब्दीली भी आने वाली है। वहीं मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो फंसी हुई गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अड़चने और तकलीफ़ आम शहरियों को उठानी पड़ रही है। अभी तक भी जो है वो कम से कम भी जो है वो अगर आप आंकड़ा लेकर चलें तो 300 घर जो हैं वो चिनाब खिते के अंदर जो वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। वैसे ही जम्मू डिवीज़न में भी कई सारे जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। पीर पंजाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घरों का नुकसान हुआ है और कई सारे घर जो हैं वो बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय सिचुएशन बद से बदतर है और बिलखसूस आम शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप गरीबों की मदद करें, जान मान तान लगा कर करें, लेकिन बराए मेहरबानी करके अगर आप किसी को पार्ले जी का बिस्किट का डब्बा भी देते हैं तो उसका फ़ोटो उठाकर सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, क्योंकि कई सारे इज़्ज़तदार लोगों पे भी इस समय ये मुश्किल की घड़ी आई है। वो बोल तो नहीं सकते अपनी ज़ुबान से, लेकिन दिल में तकलीफ़ ज़रूर उन्हें होती है। मेरी गुजारिश रहेगी मेरे देखने वाले मेरे अज़ीज़ भाइयों से, मदद करने से आपको कोई नहीं रोकता, आप मदद करें, डोनेशन की स्टोरीज़ करें, उनके घर बनाने में मदद करें, उनके घरों में से कीचड़ निकालने में मदद करें। ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब को ये करना चाहिए। लेकिन आप एक आटे का पैकेट देकर या चावल का एक छोटा सा पैकेट देकर जो है वो फ़ोटो खिंचवाते हैं या वीडियो बनवाते हैं या रील बनवाते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बेहतर नहीं है। क्योंकि उन लोगों के ऊपर आज मुसीबत आई है तो कल हम पे भी आ सकती है। और हमें अगर कोई ऐसे ही जो है वो आटा चावल देकर हमारे साथ फ़ोटो खींचने की कोशिश करें और अपनी सिंपथी या टीआरपी लेने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि मैंने एक लाइव वीडियो किया था, आपको याद है, जिसमें मैंने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को चैलेंज किया था कि अगर आप में से किसी में हिम्मत है तो अपनी सैलरी डोनेट करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उन्होंने 2 महीने की अपनी सैलरी डोनेट कर दी। मैंने वो वीडियो बनाया, वो वीडियो अराउंड 1 मिलियन लोगों ने देखा, पूरे स्टेट में वायरल हुआ। उसके बाद कम से कम 2-3 MLAs ने जो है वो अपनी सैलरी डोनेट की। एक तो होता है CDF का फंड, 1 करोड़ रुपए के आसपास डोनेट करना, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ MLAs ने अपनी सैलरीज डोनेट की और बिलखसूस सतीश शर्मा ने 2 महीने के लिए अपनी सैलरी जो है वो रिलीफ के तौर के ऊपर फ्लड विक्टिम्स को डोनेट कर दी। और ये लाइव मैंने किया था। जब मैंने ये लाइव किया था तो मैंने ये सोच कर किया था कि मेरे इस लाइव की वजह से किसी गरीब का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस तरीके के लाइव वीडियोस बनाने चाहिए और कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को ऐसे ही बेहतरीन इनिशिएटिव्स भी जो हैं वो लेने चाहिए। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर हाईवे बंद है, हाईवे को फौरी तौर रिस्टोर करना चाहिए। क्योंकि लोगों की दरमादा गाड़ियाँ फंसी हुई, दरमादा मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं,
मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं, फ्रूट इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। गोदी मीडिया ये बात कर नहीं सकती है, चापलूस मीडिया ये बात कर नहीं सकती है, इवन कि वो लोग भी अपने हक, अपने अदल और इंसाफ के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहां से बैठकर जम्मू से इन लोगों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इनके बाग शाग जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, इनका माल, इनका मवेशी डूब चुका है, इनका करोड़ों रुपए का फ्रूट का लॉस हो चुका है। फ्रूट मंडी के अंदर माल के साथ लदे हुए ट्रक जब वापस आते हैं तो जब ट्रकों में से सेब की पेटियां निकाली जाती हैं तो वहां पे रोटन फ्रूट पाया जाता है, यानी कि तबाह और बर्बाद शक्ल और सूरत में फ्रूट देखने को मिलता है। तो कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कंपनसेशन दे, मोदी जी को चाहिए कंपनसेशन दे। जब कांग्रेस की सरकार थी 1000 करोड़ रुपए फ्लड विक्टिम्स को फ्लड के रिलीफ पे दिया था 2014 में। आज मोदी जी की सरकार ने 209 करोड़ रुपए दिए। कहां 1000 करोड़ और कहां 209 करोड़, जमीन और आसमान का फर्क। यह हालांकि 2014 से ज्यादा इस बारी पानी आया है और घरों की तबाही और बर्बादी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए गुर्दा चाहिए जो हम लोगों के पास है और जो हम बोलते रहेंगे। और मैं 2019 से इनके खिलाफ बोलता हूं और हमेशा बोलते रहूंगा। एनसी के खिलाफ बोलता हूं और इनके खिलाफ बोलते रहूंगा। मैडम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोलता हूं और बोलते रहूंगा। मेरा फर्ज है अपनी आवाम का साथ देना, चापलूसी कर कर इनके तलवे चाटने की हमें आदत नहीं है। ये जो मिनिस्टर इस समय कैबिनेट के बने हुए हैं, इनका एक ही काम है ट्रांसफरें करना। इन्होंने अपने बेटों को भी अब इस सिस्टम में लगा दिया। इनके जो घर के अपने बेटे हैं ना, वो भी लगे हुए हैं। पापा जी के पास मिलो, AEE की ट्रांसफर हो जाएगी, AE की हो जाएगी, फलां फॉरेस्टर की हो जाएगी, फलां की ये हो जाएगी। पापा जी से मिलने की जरूरत नहीं है, बेटा जी से मिल लो, बेटा जी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पापा जी से मिला देंगे। ये सिस्टम चल रहा। गरीब कहाँ मर रहा है, किसी में कोई हिम्मत नहीं है बात करने के, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमें जेल भेजोगे तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मुस्कुराते हंसते हुए, लेकिन तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए हम कतई तौर पे तैयार नहीं है। और वो जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों पे हो रहा है, उसकी आवाज़ करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के कानून तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दबा की शेर ठोको आमिर सुहेल के साथ। देखिएगा देश और दुनिया की बाकी खबरें।